पहले ही कोरोना की महामारी, उस पर मौसम का बदलाव, ऐसे में सबके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अब डेंगू, मलेरिया और साथ में ये कोरोना, तो किस तरह की परिस्थिति, कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं? देखिए, जब जब मौसम में कोई परिवर्तन आता है, जैसे इतनी तेज गर्मी के बाद 47 डिग्री दिल्ली में टेम्परेचर था, से यकायक 48 घंटे खूब बारिश हुई है, तो ये सब मल्टी ऑर्गेनिज्म को, बैक्टीरिया को, वायरस को ग्रो करने का एक स्टेटा मिल जाता है। और इस वजह से नई नई बीमारियाँ या पुरानी बीमारी का नया रूप हम सब भारतवासियों को देखना पड़ेगा। और इसके लिए सभी डॉक्टरों को, सभी अस्पतालों को, सभी नर्सेज को, पैरामेडिक्स को, समाज को तैयार रहना चाहिए और इससे बचाव करना चाहिए। क्या मल्टीपल इन्फेक्शंस हो सकते हैं एक समय में? इसमें जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर है उसको दूसरा इन्फेक्शन होने का चांस बहुत अधिक है। इसीलिए आपने देखा होगा, आपके मीडिया की तरफ से बार बार ये कहा गया, यदि किसी मरीज को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या और कोई लंग का इन्फेक्शन है, उसको चांसेस ऑफ कोरोना इन्फेक्शन और उससे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना बहुत अधिक थी, और उन्हीं लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ जिनको ऐसी कठिनाई या परेशानी थी। तो ऐसे में भी यदि किसी को कोरोना भी है और उसे कोई और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, गैस्ट्राइटिस हो जाती है और डायरिया हो जाता है, तो उसको इस स्थिति में नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे मरीजों को ही बहुत आवश्यकता है कि डॉक्टर निरीक्षण में रहें, अपना इलाज करें, सेल्फ क्वारंटाइन करें और दवा नियमित रूप से खाएं और परहेज करें। इस समय सारे लोग एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाएं, वही एक तरीका है। बिल्कुल, बचाव ही इलाज है। और कोरोना के बचाव के साथ साथ अपने और इन्फेक्शन से बचाव करें, मॉस्किटो से बचें, चाहे कोई भी क्रीम लगाएं, मॉस्किटो नेट लगाएं या कोई बत्ती ऐसी लगाएं जिससे धुआं निकलता हो, मॉस्किटो से बच सकें। और हाथ पाँव को कवर करके रखें, आधी बाँह की शर्ट या आधी बाँह के या निक्कर वगैरह नहीं पहने, अपने अंगों को ढक के रखें जहाँ तक संभव हो, ताकि इस एक बीमारी से हम लोग बच के निकल रहे हैं तो दूसरे के मुंह में ना चले जाएं। इसलिए बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। नियमित रूप से व्यायाम करें, संतुलित भोजन करें, गर्म भोजन करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, खुश रहें, मास्क का प्रयोग करें और जहाँ तक संभव हो घर के बाहर कम से कम निकलें, अब तक बहुत ज़रूरी ना हो। सर, 3 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी जिन्होंने कह दिया कि हम कम्युनिटी संक्रमण के दौर में हैं, आपके हिसाब से क्या हैं? देखिए, कम्युनिटी संक्रमण की जहाँ तक आप बात कोरोना की बात कर रहे हैं, सभी संस्थानों का अपना अपना विचार हो सकता है, लेकिन अभी हम ये मानने को तैयार नहीं हैं कि हम कम्युनिटी संक्रमण में, कोरोना में पहुँच गए हैं। अभी स्थिति थोड़ा दूर है, लेकिन यदि हम और आप, समाज अपने पे नियंत्रण नहीं रखेगा, मास्क का इस्तेमाल नहीं करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेगा, तो वो दिन भी बहुत दूर नहीं है। हम मल्टीपल वायरसेस और इतने मल्टीपल इन्फेक्शंस के डर के समय लोग क्या करें और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? देखिए, गवर्नमेंट के सब चीज़ों के लिए प्रोग्राम है, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, और वो बहुत कामयाब है। अभी नई नेशनल हेल्थ पॉलिसी, जब श्री नड्डा मिनिस्टर थे, उन्होंने कई साल बाद ये नई हेल्थ पॉलिसी बनाई और उसमें सबसे ज़्यादा जोर इन बीमारियों को दिया, प्लस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो हमारे यहाँ ज़रूरत है। तीसरा, न्यूट्रिशन पे दिया। चौथा, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको मजबूत करने पे दिया, जो अभी होना बहुत बाकी है। तो इसके अलावा गवर्नमेंट कर रही है, हमको भी करना है। हमको सफाई रखनी है, हमको अपने घरों से पानी निकलने का पूरा रास्ता रखना है, हमको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी है। ये जो हम कर रहे हैं इसको हमें एक हैबिट बनाना है, सैनिटाइजेशन को हैबिट बनाना है, डिस्टेंस को हैबिट बनाना है, मच्छरदानी को हैबिट बनाना है और सब चीज़ों से बच के रहना है। सादा खाना खाना है। खाने से बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। आजकल के बच्चों का जो खाना है वो बहुत सी बीमारियों की जड़ है, उसमें पैरासाइट्स जाते हैं। वर्म इन्फेस्टेशन इंडिया में एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि डिटेक्ट नहीं होती है। तो हर चीज़ की हाइजीन जब हम करेंगे तो शायद हम सात्विक भोजन के साथ, सात्विक जीवन के साथ एक स्वस्थ जीवन भी बिता सकेंगे। क्या आप मान रहे हैं इस चीज़ को कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में हैं? बहुत कुछ, अब तो इसकी बात करने का कोई फ़ायदा भी नहीं रहा है। इस कदर आज सुबह से कम 50 फ़ोन आ गए मेरे पास कि साहब वो हो गया, पॉजिटिव आ गया, चारों को आ गया। तो अब इस वक्त हमें सिर्फ वही 3 सिद्धांत, हाइजीन, हैंड सैनिटाइजेशन, 2 डिस्टेंस 2 मीटर वाला, मैक्सिमम जितना भी हो सके इससे ज़्यादा, और तीसरा अलग रहें, घर में रहें, बाहर न जाएं। और टीके का इंतज़ार तो भी दूर की कौड़ी है, हमको अभी इसके साथ रहना है। 2 महीने अगले बहुत भयावह हैं। प्लीज़ 2 महीने अगले बहुत संभल कर रहिए, आपकी जान कीमती है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
तो जाहिर है कि जब तक इलाज नहीं है कोरोना का तब तक जो अभी तक बताया गया है वही करना है, लेकिन चूंकि ये मौसम जो है हमारे सामने वो बहुत सारे और खतरे लेकर आ रहा है, इसीलिए यही एडवाइस है कि सावधानी को थोड़ा सा और बढ़ाना होगा, घटाना नहीं होगा। अनलॉक भले ही है लेकिन लॉकडाउन के नियम हम सब पालन करते रहें तो बेहतर। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।